हेलो फ्रेंड्स, मैं रितु चौहान और मेरे चैनल पीएससी विद रितु में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में साइक्लोन के बारे में। मतलब साइक्लोन क्या होते हैं, क्या क्या रीजंस होते हैं उनके पैदा होने के, कहाँ कहाँ ये बनते हैं और मौसम पे किस तरीके का प्रभाव डालते हैं, मतलब और कितने प्रकार के साइक्लोन्स होते हैं, काइंड्स ऑफ साइक्लोन क्या क्या होता है। तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन मतलब हिंदी में उसको बोलते हैं चक्रवात। चक्रवात का मतलब होता है एक चक्र होता है, हवा का एक चक्र होता है जो बहुत तेजी से घूमता है, मतलब जिसको हम बवंडर भी बोलते हैं, है ना। तो ये उसमें कई बार धूल भी होता है या बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जो एक बवंडर होता है, ये हवा का जो चक्र होता है उसको चक्रवात कहते हैं। तो जो ऐसे गोल 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 घूमता है ना, हमने कई बार देखा है बवंडर, अलग अलग तरीके से इसका नाम होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बोलते हैं। मतलब कहीं पर साइक्लोन बोलते हैं, कहीं पे हरिकेन बोलते हैं, कहीं पर विली विली बोलते हैं और कहीं पे टाइफून वगैरह बोलते हैं। अलग अलग तरीके से होता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि बाद में, अभी थोड़ी देर बाद में बताऊंगी कि कहाँ पर इसको किस नाम से बुलाया जाता है, मतलब कौन सा साइक्लोन होता है और उसको किस तरीके से बुलाया जाता है। तो साइक्लोन क्या होता है? एक सर्कल होता है, हवा का एक चक्र होता है ना, जो जिसमें हवा बहुत तेजी से गोल 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 घूम रही होती है। क्या होता है, हवा का एक नेचर होता है। हवा कैसे चलती है? हवा हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ चलती है। तो साइक्लोन में क्या होता है, जो ये जो सर्कल होता है उसके अंदर कम वायुदाब क्षेत्र होता है ना, या कम वायुदाब क्षेत्र या लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और इसके बाहर हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, मतलब उच्च वायुदाब क्षेत्र होता है। तो हवा कैसी होती है? हवा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है। तो हवा बाहर से अंदर की तरफ चलेगी बहुत तेजी से, है ना। तो ये साइक्लोन होते हैं। अलग अलग तरीके के साइक्लोन होते हैं। दो तरीके के साइक्लोन होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात वो होते हैं जो शीत कटिबंध में चलते हैं, और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात वो होते हैं जो उष्ण कटिबंध में चलते हैं। इन दोनों का मतलब ये जो भी चक्रवात होते हैं या जो साइक्लोन होते हैं, इनकी डायरेक्शन किस तरीके की होती है? उत्तरी गोलार्ध में। अब मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के गोलार्ध होते हैं। हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है, डिवाइड है पूरी। जो हमारी अर्थ है वो एक इमेजिनरी लाइन से डिवाइड है। उस इमेजिनरी लाइन को बोलते हैं, मिडिल में जो सबसे मिडिल में है उसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, या भूमध्य रेखा बोलते हैं। 0 डिग्री अक्षांश होता है प्राइम मेरिडियन या भूमध्य रेखा, या फिर विषुवत रेखा भी इसे बोलते हैं, जिसका अक्षांश 0 डिग्री होता है। तो ये एक इमेजिनरी लाइन है जो हमारी अर्थ को पूरे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। उसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध होता है, या ये हमारी अर्थ का नॉर्थन पार्ट होता है। दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो इसमें और भी अलग अलग तरीके की पैरेलल लाइंस होती हैं जिनको अक्षांश बोलते हैं। हाँ, तो इसके पास 5 डिग्री अक्षांश है, फिर 23.5 डिग्री अक्षांश, 30 डिग्री अक्षांश, 35 डिग्री अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा बोलते हैं, है ना। 30 या 35 डिग्री अक्षांश होता है, 60 डिग्री अक्षांश, मतलब 90 डिग्री अक्षांश। तो 0 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री अक्षांश तक उत्तरी गोलार्ध में भी अक्षांश होते हैं पूरे, और दक्षिणी गोलार्ध में भी इक्वली इतने ही अक्षांश या इतनी ही अक्षांश रेखाएं, पैरेलल लाइंस इसमें होती हैं। तो जैसे मैं आपको सबसे पहले बता रही हूँ कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन बोलते हैं। तो हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात वो होंगे जो शीत कटिबंध में चलते हैं। दोनों ही गोलार्ध में ये शीत कटिबंध में चलते हैं, है ना। तो क्योंकि दोनों ही गोलार्ध में शीत कटिबंध आता है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो अर्थ है उनको अलग अलग जोन्स में डिवाइड करा गया है। अलग टेम्परेचर जोन भी अलग अलग है इसमें, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जोन भी अलग अलग है। तो जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो होता है हमारा 40 से या 35 से 60-65 डिग्री अक्षांश, या 40 से 60-65 डिग्री अक्षांश के आसपास ही होता है। तो ये जो चक्रवात होते हैं, जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में। तो जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो 35 से 65 डिग्री अक्षांश के बीच में दोनों गोलार्ध में चलते हैं, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी ये चलते हैं। इनका डायरेक्शन क्या होता है? पश्चिम से पूर्वी की तरफ होता है, मतलब नॉर्मली पश्चिम से पूर्वी की तरफ होता है, क्योंकि ये पछुआ पवनों से बनता है।
जो शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात होता है वो पछुआ पवनों से बनता है। और पछुआ पवनें मैंने आपको बताई थी सनमार्गी पवनें होती हैं या ट्रेड वाइंड्स होती हैं। ये क्या होती हैं? पछुआ पवनें होती हैं जो पश्चिम से पूर्वी की तरफ आती हैं, है ना। तो हमेशा याद रखिए जो शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात या टेम्परेट साइक्लोन है वो पछुआ पवनों के कारण बनता है और ये डायरेक्शन इनका पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है ना। मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ ये आती हैं और ये अक्सर शीत ऋतु में ही आती हैं, है ना। ग्रीष्म ऋतु में भी आते हैं लेकिन शीत ऋतु में अक्सर आती हैं। इनका आने का समय शीत ऋतु ही अधिकतर होता है और इनके जो स्पीड है वो अलग अलग तरीके की होती है। मतलब शीत ऋतु में इनकी स्पीड अलग होती है और ग्रीष्म ऋतु में इनकी स्पीड अलग होती है। शीत ऋतु में 40 से 60 किलोमीटर पर आवर की होती है और ग्रीष्म ऋतु में ये 10 से 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब इनकी स्पीड सबसे ज़्यादा शीत ऋतु में ही होती है। और लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है ना। ये समुद्र पे, जैसे साइक्लोन हमें पता है कि जो अधिकतर साइक्लोन समुद्र पे आते हैं, लेकिन शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं, टेम्परेट साइक्लोन होते हैं, वो पानी में भी आते हैं और स्थल भाग में भी आते हैं, है ना। स्थल भाग में भी आते हैं और पानी में भी आते हैं। जो इनकी जो शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात हैं ये उत्तरी गोलार्ध में, तो क्या होता है हमारा जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें स्थल भाग बहुत ज़्यादा है। मतलब वहाँ पर कौन कौन से कॉन्टिनेंट बिल्कुल है? वहाँ पर एशिया कॉन्टिनेंट भी है, यूरोप कॉन्टिनेंट भी है, अमेरिका भी है ना, रशिया पूरा, मतलब बहुत सबसे ज़्यादा जो पार्ट है स्थल भाग है वो हमारा नॉर्थ कॉन्टिनेंट में है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में है। तो यहाँ पर क्या होता है समुद्र भी है और उत्तरी मतलब स्थल भाग भी है। तो ये जो चक्रवात है इसकी स्पीड उसकी वजह से चेंज होती रहती है और डायरेक्शन भी इसकी वजह से चेंज होती रहती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो भी वायुदाब जो रेखाएं होती हैं, समदाब रेखाएं होती हैं, वो हवा कोई भी स्थल भाग या समुद्र भाग के कारण वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी मुड़ जाती हैं जैसे ही, क्योंकि है ना जो समदाब रेखा होती हैं वो दाब को, मतलब जो भी दो एक समान दाब होते हैं उनको मिलाती है। मतलब एक दूसरे से मिलाने वाली जो रेखा होती है, जो दो समदाब जगहों को, ऐसी दो जगह जिनका दाब एक ही जैसा है, प्रेशर एक ही जैसा है, तो उन दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? आइसोबार होती है, जिसको समदाब रेखा कहते हैं। और ये चेंज होती है, मतलब इसमें मोड़ आते हैं। कब आते हैं? जब ये दाब ऊपर नीचे होता है। तो मैंने बताया था आपको कि जो पानी है वो तेजी से गर्म, मतलब बहुत धीरे धीरे गर्म होता है और बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है। और अपेक्षाकृत स्थल भाग जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। तो जैसे ही जो हमारा तट होता है या समुद्र तट होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एकदम से टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पर जो हमारी समदाब रेखाएं हैं वो मुड़ जाती हैं। तो समदाब रेखाएं मुड़ जाने का मतलब होता है कि वहाँ पर स्पीड, वायु की, हवा की स्पीड थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो हमारे जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पर भी क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है, स्थल भाग अधिक होने के कारण ये जो डायरेक्शन है वो भी चेंज होती रहती है ना। ये जो साइक्लोन है उसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है। एग्जैक्टली पश्चिम से पूर्व की तरफ नहीं होता है। लेकिन जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पर क्या है, जल भाग ज़्यादा है, मतलब वहाँ पर सबसे ज़्यादा समुद्र है, इसलिए वहाँ पर ये निश्चित रूप से पश्चिम से पूर्व की तरफ ये देखी जा सकती है। इनका जो डायरेक्शन है वो देखा जा सकता है। तो ये तो हो गया कि ये किस डायरेक्शन से आती है, कहाँ आती हैं और इनकी स्पीड कैसी कैसी होती है। मगर अब ये बनते कैसे हैं, जो हमारे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं वो बनते कैसे हैं? ऑब्वियसली शीतोष्ण कटिबंधीय चक्र से समझ में आ रहा है कि शीत कटिबंध में ही बनते हैं, है ना। जहाँ जहाँ शीत कटिबंध में या 35 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश या 65 डिग्री अक्षांश के बीच में जो भी जगह होगी, जो वहाँ पर ये चक्रवात बने हैं। तो ये जो बनते हैं, इनके बनने की एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं पोलर फ्रंट थ्योरी पर ये बेस्ड होते हैं। इनका बनना मतलब उत्पत्ति, है ना, इनका जन्म होना इस पोलर फ्रंट थ्योरी पर बेस्ड है। तो पोलर फ्रंट क्या होता है, मैंने आपको इसके पहले भी बताया है कि वाताग्रह किस तरीके के होते हैं, है ना। तो फ्रंट मतलब वाताग्रह होता है और सबसे पहले जो फ्रंट होता है वो पोलर फ्रंट होता है, मतलब ध्रुवीय वाताग्रह होता है। मैंने बताया था पूरा आपको वाताग्रह के बारे में। अगर वाताग्रह या फ्रंट आपको समझना है, बहुत अच्छे तरीके से समझना है, तो मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया है फ्रंट करके, उसमें वाताग्रह करके उसका टाइटल है, तो उस चैनल पे जाके आप डायरेक्टली उसको देख लीजिए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक जरूर डाल दूंगी, तो आप जाकर वहाँ से देख लीजिए कि वाताग्रह क्या होते हैं,
यहाँ पर मैं बिल्कुल बहुत थोड़ा सा बताने वाली हूँ कि जो पोलर फ्रंट होते हैं, मतलब पोलर मतलब ध्रुवीय वाताग्रह ध्रुवों पे बनते हैं। तो जो ध्रुवीय वाताग्रह होते हैं उनकी उत्पत्ति किस तरीके से होती है। अब ये यहाँ पे साइक्लोन में वाताग्रह के बारे में इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि जो टेम्परेट साइक्लोन है वो कैसे बनते हैं, जिस तरीके से पोलर फ्रंट बनते हैं उसी तरीके से ये साइक्लोन बनते हैं। तो इसलिए पोलर फ्रंट थ्योरी पर ही बेस्ड होते हैं। ये जो ध्रुवीय वाताग्रह सिद्धांत होता है उसी के आधार पर इनकी उत्पत्ति होती है। तो पोलर फ्रंट किस तरीके से बनता है कि हमारा जो उच्च अक्षांश है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में जो उच्च अक्षांश है या ऊपर के जितने भी अक्षांश है 60-65 या जो ठंडे प्रदेश है वहां से कौन सी वायु राशि आती है। मैंने वायु राशि के बारे में भी आपको पहले बताया है कि वायु राशि क्या होती है। वायु राशि होती है एक वायु की बहुत लंबी एक लेयर होती है ना, जिसमें तापमान और आर्द्रता दोनों ही एक समान होते हैं। तो वायु राशि के बारे में भी मैंने इससे पहले वीडियो बनाया है, बहुत अच्छे से बहुत बड़ा वीडियो बनाया है, 40-45 मिनट का एक अच्छा वीडियो बना हुआ है वायु राशि के बारे में। तो कैसे बनती है, कहाँ बनती है, क्या नेचर होते हैं पूरा, है ना। तो उस जो वीडियो है उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप जाकर वहां से देख लीजिएगा। तो वायु राशि क्या होती है, दो तरह की वायु राशि होती है, गर्म वायु राशि होती है, ठंडी वायु राशि होती है। जो ठंडी वायु राशि होती है वो ध्रुवों से चलना शुरू करती है और भूमध्य रेखा के ओर चलती है, मतलब ये ऊपर से आती है। जो ठंडी वायु राशि या शीत वायु राशि होती है वो ऊपर से आती है या ध्रुवीय प्रदेशों से आती है। और जो उष्ण कटिबंधीय वायु राशि मतलब जो गर्म वायु राशि होती है, जो गर्म हवा होती है वो हमारी भूमध्य रेखा से आती है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर तापमान बहुत ज़्यादा होता है। तो जहाँ जैसा तापमान होता है वहाँ वैसी हवा चलती है, और जैसी हवा चलती है, जैसी हवा रहती है उसी तरीके की वायु राशि बनती है। हवा, वायु राशि, वायु धारा, ये सब अलग अलग चीज़ है, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है। तो नीचे से गर्म हवा चलती है और जब एक दूसरे के पास आती है तो क्या करती है, ये एक दूसरे से मिलती नहीं है, कुछ फ्रंट बना लेती है। फ्रंट मतलब एक वाताग्रह बना लेती है, दोनों एक दूसरे के सामने बहुत बिल्कुल एकदम से खड़ी हो जाती हैं। तो ये वाताग्रह होता है, मतलब ये इसके कारण क्या होता है, वहां पर साइक्लोन बनना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो साइक्लोन किस तरीके से जो टेम्परेट साइक्लोन है वो बनना शुरू हो जाते हैं। और टेम्परेट साइक्लोन किस थ्योरी पे बनते हैं, ये बनते हैं पोलर फ्रंट थ्योरी या ध्रुवीय वाताग्रह सिद्धांत इसको बोलते हैं। तो ये जो वाताग्रह है वो इसके बनने ये जो साइक्लोन है, जो शीतोष्ण कटिबंधीय साइक्लोन होता है या टेम्परेट साइक्लोन होता है, वो 6 अलग अलग फेसेस में बनते हैं। इनकी 6 अलग अलग अवस्थाएं हैं जिससे ये बनते हैं। तो सबसे पहली अवस्था तो क्या होती है, सबसे पहली अवस्था बिल्कुल सिंपल वाली है, वाताग्रह वाली अवस्था होती है कि ऊपर से वायु राशि आ रही है, ठंडी वायु राशि आ रही है। ऊपर मतलब जो उच्च अक्षांश होते हैं, उच्च अक्षांश मतलब जैसे कि ध्रुवों की तरफ से या 90, 80, 70, 60, 65 डिग्री अक्षांश में ठंडी वायु राशि होती है, ठंडी हवा होती है। तो वहां से ठंडी हवा आ रही है और भूमध्य रेखा से या नीचे से गर्म हवा आ रही है या गर्म वायु राशि आ रही है ना। तो जब ये एक दूसरे के पास आती हैं तो क्या होता है, ध्रुवीय प्रदेश या शीतोष्ण कटिबंध में क्या करती है, एक दूसरे के जब वो पास आती है तो ये बिल्कुल मिलती नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे के सामने पैरेलल खड़ी हो जाती है। तो ये एक वाताग्रह बना लेती है ना, ये वाताग्रह बन जाता है और इसका फर्स्ट फेज होता है, ये साइक्लोन का बिल्कुल फर्स्ट फेज होता है। अब इसमें हवा बिल्कुल नहीं चलती है, लेकिन क्या होता है, गर्म वायु राशि हल्की ऊपर चली जाती है और उससे बादल बन जाते हैं, और बादल बनने के कारण वहां पे हल्की सी बारिश हो सकती है। तो ये पहला फेज होता है ना, साइक्लोन का फर्स्ट फेज ये होता है। सेकंड फेज क्या होता है कि जो गर्म वायु राशि है, ये जो गर्म वायु राशि या गर्म वाताग्रह होता है वो ठंडी वायु राशि को या ठंडी वाताग्रह को क्या करता है, ऊपर की तरफ धकेलता है ना। तो इससे क्या होता है कि जो गर्म वायु राशि होती है, जो गर्म हवा होती है वो हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। तो इस तरीके का एक ये बना लेती है, जो ये पैरेलल फ्रंट है वो थोड़ा सा मुड़ जाता है, तो एक ये वेव्स के रूप में आ जाती है ना, तरंग के रूप में ये बन जाता है। हाँ, इसमें ऊपर की तरफ क्या होती है, यहाँ पर ठंडी वाताग्रह या फिर कोल्ड फ्रंट होता है, और यहाँ पर ये क्या होता है, गर्म या उष्ण फ्रंट या वार्म फ्रंट या उष्ण वाताग्रह बन जाता है ना। वाताग्रह के कारण ही शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज की वाताग्रह से ही शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनते हैं।
अब क्या होता है, यहाँ पर ये हल्का सा ये एक वेव के रूप में बन जाता है ना। और ये वेव की लेंथ कई बार हजारों किलोमीटर भी हो जाती है, मतलब एक तरंग के रूप में बन जाती है। तो ये जो साइक्लोन बनता है इसको वेव साइक्लोन बोलते हैं, या तरंग चक्रवात इसको बोलते हैं। तो ये यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र होता है ये वार्म सेक्टर हो जाता है, या फिर उष्ण खंड इसको बोलते हैं। उष्ण खंड होता है, ये वार्म सेक्टर होता है। और इसके ऊपर जो होता है यहाँ पर ये वाला जो सेक्टर होता है ये होता है कोल्ड सेक्टर, या फिर इसको शीत खंड भी इसको बोलते हैं। अब क्या होता है, धीरे धीरे ये धीरे धीरे साइक्लोन बनना शुरू हो जाता है। साइक्लोन की ये बाल अवस्था है, छोटा सा बच्चा है इसमें साइक्लोन, है ना। इस तरीके का होता है, ये बनता है। इसमें सेकंड फेस ये होता है। और हवा इस तरीके से चलती है, मतलब हवा ऊपर से नीचे की तरफ आती है। जो ठंडी हवा है, ठंडी वायु राशि, अब क्या होता है इसमें जो उष्ण वायु राशि है या उष्ण वाताग्रह होता है वो धक्का देता है शीत वायु राशि को। तो ये जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ जाती है, और ठंडी हवा या ठंडा वाताग्रह जो होता है उसकी जगह लेने के लिए नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर क्या यहाँ पर ऊपर बादल छा जाते हैं और वर्षा होने लगती है। सेकेंड फेज ये होता है। थर्ड फेज में क्या होता है, इसका जो थर्ड फेज होता है इसमें ये जो वेव है ये बहुत ज़्यादा, ये जो सेकंड फेज का जो साइक्लोन होता है इसको वेव साइक्लोन बोलते हैं या तरंग साइक्लोन होता है। अब थर्ड फेज में क्या होता है, ये जो वेव है ये बहुत ज़्यादा मुड़ जाती है, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। अब ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि ऊपर क्या होता है, ऊपर ठंडे वाताग्रह या फिर कोल्ड फ्रंट होता है, और यहाँ पर नीचे की तरफ क्या होता है, उष्ण वाताग्रह या फिर वार्म फ्रंट इसमें होता है। तो अब हवा इसमें इस तरीके से चल रही है, इस डायरेक्शन से हवा चल रही है। और ये जो वार्म सेक्टर है या जो ग्रीष्म खंड है उसका आकार कैसा हो जाता है, छोटा होता जाता है। मतलब इसमें हवा बहुत तेजी से ऊपर से नीचे आने लगती है और ये साइक्लोन पूरी तरीके से बनने शुरू हो जाता है। और यहाँ पर ऊपर बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है। तो इस तरीके का बनता है। मतलब कि थर्ड फेज में क्या होता है, जो वार्म सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, मतलब जो उष्ण खंड है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है और हवा तेजी से ऊपर से नीचे की तरफ आने लगती है, ये बनना शुरू हो जाता है। अब फोर्थ क्या है, फोर्थ में मतलब ये पूरा साइक्लोन बन गया है, तेजी से हवा ऊपर से नीचे आ रही है, गोल गोल घूम रही है ना। और फोर्थ वाले में क्या होता है, फोर्थ वाले में ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये जो ऊपर से जो ठंडी हवा है ना वो आती है नीचे, और ये पूरी कोशिश करती है कि नीचे की जो गर्म हवा है या गर्म वाताग्रह है, गर्म वायु राशि है, उसका संबंध भूतल से बिल्कुल भी खत्म कर दिया जाए, मतलब अर्थ क्रस्ट से उसका संबंध बिल्कुल से पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। तो ये होता है। और क्या होता है, यहाँ से ये पूरी कोशिश करती है कि जो ठंडी वायु राशि जो होती है वो पूरी कोशिश करती है कि गर्म वायु राशि का संबंध पूरी तरीके से खत्म हो जाए। तो ये उसको ऊपर की तरफ धकेलती है, गर्म वायु राशि को ऊपर की तरफ धकेलती है। और क्या होता है कि इसका संबंध, ये जो गर्म वायु राशि है वो उठ के इकट्ठी हो जाती है, बीच में केंद्र में इकट्ठी हो जाती है ना। और क्या होता है, गर्म हवा जो होती है उसमें वायुदाब कम होता है, तो यहाँ पर बीच में कम वायुदाब क्षेत्र बन जाता है और उसके आसपास ठंडी वायु राशि या ठंडी हवा इसमें चलने लगती है। उसका ये फ्रंट, ये मतलब कोल्ड फ्रंट इसमें चलने लगता है और ये बहुत तेजी से होता है। और इसमें जो वार्म सेक्टर है या ग्रीष्म खंड है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। फिफ्थ, यहाँ तक ये साइक्लोन बनता है, मतलब ये थर्ड स्टेज तक साइक्लोन का बनना होता है, मतलब साइक्लोन बनता है और बहुत तेजी से घूमता है, हवा का वायुमंडल बहुत तेजी से घूमता है। लेकिन फोर्थ स्टेज पर आते आते क्या होता है, ये खत्म होना शुरू हो जाता है, मतलब कि ये जो साइक्लोन है उसका खत्म होना शुरू हो जाता है। तो खत्म होने का मतलब ये पूरी तरीके से इसको बीच में ले आता है ना। खत्म होने से पहले ये पूरा एक साइक्लोन बना लेता है। हाँ, साइक्लोन मतलब गोल गोल हवा बहुत तेजी से चलने लगती है और जो निम्न वायुदाब क्षेत्र है वो इसके केंद्र में आ जाता है और उच्च वायुदाब क्षेत्र बाहर चला जाता है। मतलब उच्च वायुदाब क्षेत्र बाहर की तरफ होता है, मतलब ठंडी हवा इसमें बाहर की तरफ होती है, गर्म हवा अंदर की तरफ होती है। हवा बाहर से अंदर की तरफ बहुत तेजी से चलने लगती है, हवाएं बहुत तेजी से चलती हैं और ऊपर से बारिश भी हो रही होती है ना। फिर क्या होता है, फिफ्थ स्टेज इसकी ये है कि ये जो
मतलब ये इस तरीके का ये होता है, बनना शुरू होता है, मतलब बनना शुरू नहीं होता है, अभी क्या होता है, खत्म होना शुरू होता है। जो वातावरण मतलब ये जो साइक्लोन है वो खत्म होना शुरू होता है। और अभी खत्म होने का मतलब होता है कि ये जो कोशिश कर रही थी ना कि पूरी तरीके फोर्थ स्टेज में ये कोशिश कर रही थी कि इस जो गर्म हवा है उसका संबंध धरातल से खत्म हो जाए, तो फिफ्थ स्टेज में क्या करती है, संबंध पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश करती है और खत्म कर ही देती है ना। बहुत तेजी से ये ऊपर की साइड ठंडी हवा चलती है और यहाँ पर गर्म हवा होती है ना। और ये थोड़ा इस तरीके से ये चलने लगती है, मतलब बहुत ही हल्का इसमें कर्व होता है, बहुत ही हल्का सेक्टर, वार्म सेक्टर बहुत कम रह जाता है ना। और ये क्षय होने लगता है, पूर्णावस्था में आ जाती है, खत्म होने लगता है, हवा थोड़ी धीरे धीरे इसमें चलने लगती है। और सिक्स्थ स्टेज उसका ये होता है, सिक्स्थ स्टेज क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेज होता है वही इसका सिक्स्थ स्टेज होता है। मतलब कि ये पूरी तरीके से एक दूसरे, ये जो ठंडी हवा है ये अलग हो जाती है और गर्म वायु राशि जो है वो अलग हो जाती है, या फिर ठंडा जो कोल्ड फ्रंट है वो अलग हो जाता है ना। और जो ग्रीष्म जो वार्म फ्रंट है या फिर उष्ण वातावरण जो है वो अलग हो जाता है और हवा इस तरीके से चलने लगती है। मतलब ठंडी हवा इस तरीके से चलती है, गर्म हवा इस तरीके से चलती है। तो जो इसके फर्स्ट स्टेज में ही आ जाती है, मतलब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये हवा बहुत धीरे धीरे चलने लगती है, मौसम एकदम से साफ होने लगता है, बरसात रुक जाती है। तो इस तरीके से ये होता है ना। तो इसकी 6 स्टेज होती है, मतलब पहले जो 3 स्टेज होती है इसमें चक्रवात बनता है और लास्ट की जो 3 स्टेज होती है उसमें चक्रवात खत्म होता है। तो ये होता है चक्रवात इस तरीके से 6 अलग अलग फेजेस में बनती है। हाँ, तो ये जो थर्ड स्टेज होता है इसमें चक्रवात बहुत तेज होता है, मतलब पूरा साइक्लोन बनना शुरू हो जाता है। मतलब थर्ड और फोर्थ स्टेज में ये साइक्लोन पूरी तरीके से बन जाता है और फिफ्थ और सिक्स्थ स्टेज में साइक्लोन खत्म होना शुरू हो जाता है। तो ये होता है। अब जो साइक्लोन है ये क्या करता है, मैंने आपको बताया था कि समुद्र में और समुद्र से जब ये स्थल पे जाता है तो अलग अलग तरीके से होता है। तो ये अधिकतर कहाँ बनते हैं, ये अधिकतर समुद्र पे ही बनते हैं। मतलब उत्तरी अटलांटिक समुद्र हो गया, उत्तरी प्रशांत हो गया। अब उत्तरी क्योंकि वहाँ पर उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र या उत्तरी अटलांटिक महासागर या उत्तरी प्रशांत महासागर में ये जो अक्षांश है वो उच्च अक्षांश है, वहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय है तो वहाँ पे बनना शुरू होता है। या फिर ये हमारा जो भूमध्य सागर है वहाँ पर भी बनना शुरू होता है। अब भारत में ये कहाँ से आते हैं, भारत में भी जो टेम्परेट साइक्लोन है वो चलते हैं भारत के जो उत्तर क्षेत्र है। मतलब कि उत्तर क्षेत्र जितना भी है, हाँ, उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, तो यहाँ पर भी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं। लेकिन अब ये यहाँ बनते नहीं है, ये बाहर से आते हैं। कहाँ से आते हैं, ये भूमध्य रेखा, जो मैंने आपको बताया था ना कि भूमध्य रेखा से जेट स्ट्रीम आना शुरू होती है, तो जेट स्ट्रीम के साथ ही ये चक्रवात आते हैं। ये भूमध्य रेखा से आते हैं, इराक ईरान को पार करके पाकिस्तान में आते हैं और पाकिस्तान से ये हमारे उत्तर पश्चिमी भारत में आना शुरू होते हैं। तो वहाँ से आते हैं ये पंजाब हरियाणा, हाँ, पंजाब हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, तो यहाँ पर आना शुरू होते हैं। अब इनके साथ क्या होता है, ये कई बार बारिश भी करते हैं और कई बार ये बरसात, मतलब बारिश के साथ ओले भी गिरती हैं, है ना, बर्फ भी गिरना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके की इसमें ये होती है। और जब ये जब भारत में आते हैं तो शीत ऋतु में आते हैं और शीत ऋतु में आने के कारण जो बरसात होती है, इनके कारण जो बरसात होती है वो हमारी जो ठंडी की फसल कौन सी होती है, ठंडी की फसल होती है, गेहूं की फसल होती है। तो गेहूं की फसल के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक भी होते हैं। मतलब ये जो हमारे जो साइक्लोन है, शीतोष्ण कटिबंधीय साइक्लोन है, ये हमारे लिए लाभदायक होते हैं क्योंकि ये हमारी जो फसल होती है, गेहूं की फसल होती है, उसके लिए बहुत अच्छे ये माना जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात को ये माना जाता है। और ये चक्रवात जो होते हैं, इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 3 से 4 दिन की होती है। मतलब ये हवा धीरे धीरे चलती है, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान इसमें नहीं पहुंचता है ना। और 3 से 4 दिन तक ये चलती है। और ऐसा हो सकता है कई बार क्या होता है, 1-1 महीने तक ये साइक्लोन आते हैं। तो कैसे आते हैं कि जब एक साइक्लोन आया तो वो 3 से 4 दिन तक चलता है ना। और क्योंकि ये बहुत बड़े होते हैं, ये इनकी मतलब इनका लंबाई चौड़ाई 1:2 में होती है। लंबाई चौड़ाई इस तरीके की होती है। जो साइक्लोन होता है उसका व्यास जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है उसका व्यास या डायमीटर किस तरीके का होता है, 500 से
700 किलोमीटर का इनका डायमीटर होता है। मगर इनकी स्पीड कैसी होती है, इनकी स्पीड कम होती है, 40 से 60 किलोमीटर पर आवर होती है। मतलब इससे क्या मतलब क्या, दाब प्रवणता या प्रेशर ग्रेडियंट इसमें कम होता है। प्रेशर ग्रेडियंट कम होने की वजह से हवा क्या होती है इसमें कम मतलब स्पीड उसकी कम होती है, जिससे ये नुकसान नहीं पहुंचाती है, मतलब ह्यूमन बीइंग्स को नुकसान नहीं पहुंचाती है। जो बरसात होती है वो हमारे लिए लाभदायक हो जाती है। तो ये मैंने पूरा बताया आपको कि ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, है ना, और ये मौसम पे किस तरीके का प्रभाव ये डालते हैं। तो ये हो गया, मैंने आपको ये पूरा बता दिया। अब मैं अपन चलते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात किस तरीके के होते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मतलब कि जो उष्ण कटिबंध में चलते हैं, ये मैंने पूरा आपको बता दिया। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं, चक्रवात क्या होते हैं। चक्रवात ऐसे चक्र होता है, सर्कल होता है, हवा का एक चक्र होता है, जो जिसमें बाहर की तरफ उच्च वायुदाब क्षेत्र, अंदर की तरफ निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है। और नॉर्थ कॉन्टिनेंट उत्तरी गोलार्ध में क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, इनका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है। दक्षिण गोलार्ध में क्लॉकवाइज इनका डायरेक्शन होता है। जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, जो शीत कटिबंध में चलते हैं, 35 से 65 डिग्री अक्षांश पे चलते हैं, और ये पछुआ पवनें होती हैं। शीतोष्ण कटिबंध में जो चलने वाली हवा होती है वो पछुआ पवन होती है, और पछुआ पवन पश्चिम से चलती है, तो इनकी भी डायरेक्शन पश्चिम से पूर्व की तरफ साइक्लोन्स ये चलते हैं। भारत में भी ये पाकिस्तान से आते हैं, और पाकिस्तान में ईरान इराक से आते हैं। ईरान इराक में ये भूमध्य सागर से शुरू होते हैं और ये आना शुरू होते हैं, है ना। तो ये के अलग अलग ये जो जन्म होता है इनका, वो इस थ्योरी पर होता है, पोलर फ्रंट थ्योरी पर होता है। मतलब कि पोलर फ्रंट मतलब ध्रुवीय वाताग्रह से बनना या शुरू होते हैं। अलग अलग इनके 6 अलग अलग फेस होते हैं। शुरू के जो 3 फेस है जो बनते हैं, चक्रवात बनते हैं। लास्ट के जो 3 फेस होते हैं, 3 अवस्थाएं होती है, इसमें चक्रवात खत्म होता है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा वाला जो है वो है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात किस तरीके के होते हैं, मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन किस तरीके के होते हैं। तो जैसे उष्ण कटिबंध नाम से ही समझ में आ रहा है कि उष्ण कटिबंध मतलब जो उष्ण कटिबंध में होते हैं। वैसे चक्रवात जो उष्ण कटिबंध में होते हैं, ट्रॉपिकल एरिया में जो होते हैं वो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं। मतलब कि ये कहाँ बनते हैं, ये बनते हैं 5 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश के बीच में ये बनते हैं। जो हमारे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं वो बनते हैं 35 से 65 डिग्री अक्षांश में बनते हैं, और जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो 5 से 30 डिग्री अक्षांश में बनते हैं। अब ये भूमध्य रेखा के पास में ये 5 डिग्री अक्षांश हो गया दोनों साइड। तो एग्जैक्टली ये भूमध्य रेखा पर क्यों नहीं बनते हैं, ये एग्जैक्टली भूमध्य रेखा पर या प्राइम मेरिडियन पर ये नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हवा चलती है वो कन्वेक्शन करंट चलती है, संवहनी धाराएं चलती है। मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तापमान भूमध्य रेखा पर ही होता है। मतलब सबसे ज़्यादा सूर्यताप भूमध्य रेखा पर ही पड़ता है, इसलिए तापमान बहुत ज़्यादा होता है। और जैसे ही तापमान ज़्यादा होता है तो हवा कैसी हो जाती है, गर्म होती है, गर्म होकर ऊपर उठती है, और ऊपर उठ के वो कन्वेक्शन करंट बन जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है, हवा होती नहीं है नीचे। जब हवा नहीं होती है एग्जैक्टली भूमध्य रेखा पर, तो वहाँ पर साइक्लोन्स भी नहीं बनते हैं। एक तो ये हो गया। सेकेंड रीजन हो गया वहाँ पर साइक्लोन नहीं बनने का, रोटेशन ऑफ द अर्थ, मतलब भूघूर्णन की वजह से यहाँ पर कोरोलियोसिस इफेक्ट नहीं होता है, और इसकी वजह से यहाँ पर हवा बिल्कुल ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ चलती है, एक ही डायरेक्शन चलती है, मतलब कन्वेक्शन करंट बनाती है। तो इसलिए यहाँ पर एग्जैक्टली भूमध्य रेखा के ऊपर कोई भी साइक्लोन नहीं बनता है। ये थोड़ा सा भूमध्य रेखा के ऊपर या थोड़ा सा नीचे, मतलब उत्तरी गोलार्ध में थोड़ा सा ऊपर और दक्षिणी गोलार्ध में ये थोड़ा सा नीचे बनता है। तो ये 5 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच में ये बनता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये व्यापारिक खबरें होती हैं। अभी मैंने आपको ये बोला था ना कि ट्रेड सनमार्गी की पवनें होती हैं, पछुआ ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में शायद मैंने एक बार ये बोला था कि व्यापारिक पवनें होती हैं, ट्रेड पवनें होती है, सनमार्गी पवनें होती है, तो वो मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया था। पछुआ पवनें होती हैं, वेस्टर्लीज होती हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में वेस्टर्लीज होती हैं, पछुआ पवनें होती हैं, और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में व्यापारिक पवनें होती हैं। तो हमें पता है कि जब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, मतलब दोनों गोलार्ध की व्यापारिक पवनें जब आपस में एक मिलती हैं, तो वो क्या करती हैं, ये भूमध्य रेखा के पास एक फ्रंट बना लेती है, मतलब एक अभिसरण बना लेती है। यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण तल बन जाता है,
कटिबंधीय अभिसरण तल बन जाता है, या फिर ITCZ बन जाता है ना। जो ITCZ है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 2018 की PSC प्री में MPPSC प्री में आया था कि ITCZ कहाँ पर बनता है ना, किस रेखा पर ये बनता है। तो भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा पर तो नहीं बनता, लेकिन भूमध्य रेखा के पास बनता है। तो विषुवत रेखा करके उसमें ऑप्शन था, विषुवत रेखा के पास बनता है। ITCZ कब बनता है, जब दोनों गोलार्ध की व्यापारिक पवनें या सन्मार्गी पवनें जिसे बोलते हैं, ट्रेड वाइन्स जिसे बोलते हैं, आकर आपस मिलती है ना। तो यहाँ पर एक तल बना लेती है, जैसे यहाँ पर एक फ्रंट बना ले रही थी ना, यहाँ पर एक तल बना लेती है, मतलब यहाँ पर एक अभिसरण, उष्णकटिबंधीय अभिसरण तल बन जाता है। हाँ, ITCZ इसको इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बन जाता है। तो यहाँ जब ये बनता है तो यहाँ पर क्या होता है, साइक्लोन बनना शुरू हो जाता है। हवा कैसी होती है, जो 5 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच में या 30 डिग्री अक्षांश के बीच में हवा कोरियोलिस इफेक्ट के कारण थोड़ा मुड़ना शुरू हो जाती है। कोरियोलिस इफेक्ट के कारण ये थोड़ा सा उत्तरी गोलार्ध में अलग उसका मुड़ जाती है, दक्षिण गोलार्ध में भी ये थोड़ी सी मुड़ जाती है। तो इनके कारण क्या होता है, ये साइक्लोन बनना शुरू हो जाते हैं। तो और इनका वैसे ही मतलब ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है, इनका डायरेक्शन भी क्या होता है, इनका डायरेक्शन भी वैसा ही होता है। उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलती है और दक्षिण गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलती है। मतलब दोनों तरह के जो साइक्लोन होते हैं उनका डायरेक्शन उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिण गोलार्ध में क्लॉकवाइज। मतलब उत्तरी गोलार्ध में ये घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत चलती है, हमारी घड़ी ऐसी चलती है, तो ये इस तरीके का होता है ना। अब ये जो होते हैं, ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, ये हमेशा समुद्र पे ही बनते हैं, है ना, समुद्र पे ही बनते हैं। और समुद्र पे भी कब बनते हैं, जब समुद्र का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। मतलब इनको एनर्जी जो मिलती है वो हमारी कन्वेक्शन करंट की वजह से मिलती है, संबंधित धाराएं जो होती हैं उनकी वजह से इनको एनर्जी मिलती है। और 27 डिग्री टेम्परेचर समुद्र पर ये होना चाहिए, कोरियोलिस इफेक्ट भी होना चाहिए वहाँ पर, है ना, और निम्न वायुदाब क्षेत्र भी होना चाहिए। तो ये सब उसकी कंडीशंस होती हैं कि कहाँ पर शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। ये हमेशा समुद्र पे ही बनते हैं, और समुद्र से जैसे ही ये स्थल भाग में आते हैं ये क्या खत्म होना शुरू हो जाते हैं। ये क्या होता है कि इनमें जो दाब प्रवणता होती है बहुत ज़्यादा होती है, मतलब प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा होता है। प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि ये इनमें हवा बहुत तेज़ी से चलती है, ये बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं, विनाशकारी होते हैं, है ना। और ये नुकसान भी बहुत ज़्यादा पहुँचाते हैं, मतलब उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं वो नुकसान भी बहुत ज़्यादा हमारा पहुँचाते हैं। तो ये हो गया, है ना। यहाँ ये जो चक्रवात होता है अंदर की तरफ इसमें कम वायुदाब क्षेत्र होता है और बाहर की तरफ ये ज़्यादा वायुदाब क्षेत्र होता है, मतलब उच्च वायुदाब क्षेत्र ये होता है। तो ये भी कई किलोमीटर लंबे होते हैं, है ना, मगर इनका जो डायमीटर है, इनका जो व्यास है वो हमारा उष्णकटिबंध जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात था उनके व्यास से थोड़ा सा कम होता है। वो लगभग 500 से 700 किलोमीटर के इनका डायमीटर होता है। लेकिन ये जो हमारे उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है उनका जो डायमीटर होता है वो थोड़ा सा कम होता है। व्यास इनका होता है लगभग 150 किलोमीटर के आसपास या इससे थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है। तो ये होता है ना, और ये भी कुछ कई किलोमीटर लंबे भी हो जाते हैं। तो अंदर की तरफ ये जो कम वायुदाब क्षेत्र बनता है इसको आई बोलते हैं, साइक्लोन की आई बोलते हैं इसको। और बाहर की तरफ वायुदाब ज़्यादा होता है। तो अंदर की तरफ क्या हवा शांत होती है, बिल्कुल शांत तरीके से होती है, मतलब बहुत धीरे धीरे चलती है, 1 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड होती है। लेकिन बाहर की तरफ इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, कई बार 250 ये 500 किलोमीटर पर आवर तक हो जाती है। तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। और शीतोष्णकटिबंधीय की मैंने बताया था आपकी कि लगभग 40 से 50 किलोमीटर ही चलती है वो भी। अब ये कौन से मौसम में चलती है, एक तो मतलब ये ग्रीष्म ऋतु या शरद ऋतु में आना शुरू होते हैं। मतलब भारत में ये ग्रीष्म ऋतु कब आती है, मई जून में बनना शुरू होते हैं ये, है ना। और कई बार ये मई जून के बाद अगस्त सितंबर में भी बनना, सितंबर अक्टूबर में भी बनते हैं, क्योंकि शरद ऋतु में भी ये बनते हैं। तो ये 2 ऋतु में बनना शुरू होते हैं, ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु जब भी होती है तो ये तब बनते हैं, है ना। अब ये क्या होता है कि जो आई होती है इसमें इसकी जो स्पीड है, इसमें जो हवा
होती है बिल्कुल शांत तरीके की होती है, स्पीड बहुत ज़्यादा कम होती है, 1 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड होती है। और बाहर क्या होती है, स्पीड इसकी 250 किलोमीटर तक कई बार पहुंच जाती है, इससे ज़्यादा भी हो जाती है। तो कैसा होता है, जैसे जैसे ये साइक्लोन चलता है, अब ये साइक्लोन बहुत बड़ा होता है, तो मतलब एक जगह पर कहीं पर जब ये जाता है तो इसका जो आगे का भाग है, जब ये जाना शुरू होता है ना, तो क्या होता है कि उसके पहले क्या होता है, मौसम किस तरीके का होता है, मौसम मतलब टेम्परेचर एकदम से उष्णकटिबंध है, तो टेम्परेचर कैसा होता है, एकदम से इसमें बढ़ जाता है टेम्परेचर। और जैसे ही ये अग्रभाग किसी भी जगह पर जाता है तो वहां पर क्या होती है, हवा बहुत तेजी से चलना शुरू हो जाती है। हाँ, सॉरी, टेम्परेचर कम होगा तभी तो वायुदाब ज़्यादा होगा। टेम्परेचर वहाँ पर जैसे ही जाता है टेम्परेचर कम हो जाता है, डाउन हो जाता है, और वहाँ पर हवा बहुत तेज़ी से चलने लगती है और बरसात बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, मूसलाधार बरसात होती है और एकदम से होती है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती है। जितनी तेज़ी से होती है उसी तेज़ी से ये रुक भी जाती है। हाँ, तो जैसे जैसे ये आना शुरू होते हैं तो टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है, मतलब पानी आता है और पानी आने के साथ क्या होता है, टेम्परेचर गिरना हो जाता है। जब टेम्परेचर कम होता है तो वायुदाब ज़्यादा होता है, तो हवा ये मतलब इसका अग्रभाग आना शुरू हो जाता है ना। तो ये आता है, ये गोल 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 करते हुए ये चलता है, और जैसे ये एक जगह, ये कोई स्पेस, कोई प्लेस है, ये यहाँ पर इसका अग्रभाग आएगा तो यहाँ पर क्या होता है, बरसात, टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाएगा, है ना, बरसात बहुत तेजी से शुरू हो जाएगी यहाँ पर, और हवा बहुत तेजी से चलने लगेगी। तो ये इसमें होता है। लेकिन जैसे ही इसकी आई पहुँचती है यहाँ पर, इस भाग पर जब आई आती है ना, तो ये क्या होता है, एकदम से मौसम बिल्कुल शांत हो जाता है ना, बादल बिल्कुल छट जाते हैं, बरसात भी बिल्कुल रुक जाती है जैसे इसकी आई आती है। लेकिन जैसे ही आई क्रॉस होगी, मतलब आई तो इतनी बड़ी है ना, जैसे ही इसकी आई क्रॉस होगी तो फिर से मौसम बिल्कुल बदलाव आ जाता है, बरसात शुरू हो जाती है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, बरसात शुरू हो जाती है, और मूसलाधार बरसात होती है और हवा बहुत तेजी से चलती है। तो इसमें है ना, ये मौसम जो साइक्लोन होता है, इसमें मौसम 1-2 बार अलग अलग तरीके से चेंज होते हैं। मतलब जैसे ही आगे का भाग आता है किसी जगह पर तो टेम्परेचर एकदम से डाउन हो जाता है, बरसात बहुत तेजी से शुरू हो जाती है, मूसलाधार बरसात होती है और हवा बहुत तेजी से चलना शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही उस प्लेस पर आई पहुंचती है तो आई क्या होता है, एक बिल्कुल शांत क्षेत्र होता है जहाँ पर हवा बहुत धीरे धीरे चलती है, तो मौसम बिल्कुल साफ हो जाता है, बादल छट जाते हैं, बरसात नहीं होती, रुक जाती है वहाँ पर। और लेकिन जैसे ही ये इसका पिछला भाग आता है तो फिर से एकदम से बरसात बहुत ज़्यादा तेजी से हो जाती है। क्या होता है, ये बहुत कम टाइम की, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है बहुत कम टाइम के लिए आता है, मतलब जैसे 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे इस इतने टाइम के लिए आता है। ये थोड़ा इससे कम ज़्यादा भी हो सकता है, मगर ये बहुत तेज़ी से आता है, इसमें प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, दाब प्रवणता यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये नुकसान बहुत ज़्यादा पहुँचाती है ना। तो ये हो गया। ये भारत में कहाँ आते हैं, ये वाले जो साइक्लोन है ये भारत में कहाँ कहाँ आते हैं, तो भारत में ये आते हैं हिंद महासागर में सबसे ज़्यादा साइक्लोन आते हैं, और वही ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, मतलब जून के महीने में सबसे ज़्यादा आते हैं, मई जून के महीने में सबसे ज़्यादा आते हैं, और ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं जितने भी तटीय भाग होते हैं, जो हमारा भारत है ना, इस तरीके का है। हिंद महासागर उसके नीचे है, यहाँ पे एक जगह अरब सागर है, दूसरी बंगाल की खाड़ी है, तो सबसे ज़्यादा ये नुकसान जो पहुंचाते हैं वो बंगाल की खाड़ी में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब अरब सागर में भी आते हैं, लेकिन अरब सागर के जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान तट तक नहीं पहुंचाते हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान बंगाल की खाड़ी के जो साइक्लोन होते हैं वो पहुंचाते हैं। लेकिन आते ही दोनों ही जगह पर हैं, मतलब गुजरात में भी, गुजरात के जो तट है वहाँ पर भी साइक्लोन आते हैं, यहाँ पर जितने भी राज्य हैं वहाँ पे भी साइक्लोन आते हैं, है ना, आते हैं। कई बार ये नुकसानदायक नहीं होते हैं, कई बार ये समुद्र में ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा तेज होते हैं और ये बहुत ज़्यादा स्पीड से स्थल भाग की तरफ आते हैं और ये नुकसान पहुँचाते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, है ना। जान माल की बहुत ज़्यादा इसमें हानि हो जाती है। और सबसे ज़्यादा क्या होता है कि जैसे ही पानी, समुद्र का पानी जाता है, स्थल भाग में जाता है, तो वहाँ की जो मिट्टी है वहाँ को खत्म कर देता है, क्योंकि समुद्र के पानी में नमक होता है और नमक जब मिट्टी से मिलती है तो उसकी जो उर्वरता है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। तो ये हो गया उष्णकटिबंधीय चक्रवात हो गया। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। मतलब इस चक्रवात को भारत में तो साइक्लोन ही बोलते हैं, लेकिन अमेरिका में इसको हरिकेन बोलते हैं, जापान में टोर्नेडो बोलते हैं, चीन में टाइफून इसको बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ये विली विली बोलते हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होता है, लेकिन भारत में इसको साइक्लोन ही बोला जाता है। तो इस जो साइक्लोन है इसके लिए
समुद्र में 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना आवश्यक है, कोरोलिसिस इफेक्ट होना आवश्यक है, निम्न वायुदाब क्षेत्र होना, मतलब कमजोर निम्न वायुदाब क्षेत्र, जो निम्न वायुदाब क्षेत्र जो बनता है वो कमजोर होना चाहिए, कमजोर निम्न वायुदाब क्षेत्र बनता है। तो इस वीडियो में आज मैंने आपको बताया कि साइक्लोन क्या होते हैं। 2 तरीके के साइक्लोन होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो इस वीडियो से या इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं उस क्वेरी को शॉर्ट आउट कर सकूं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।